तो द ओजी लिटिल मास्टर यानी कि द सुनील गावस्कर भारतीय टीम मैनेजमेंट से बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं है, लेकिन ये ऐसा पहली बार नहीं है कि सुनील गावस्कर ने अपनी राय टीम मैनेजमेंट को लेकर खुले तौर पर रखी हो। इससे पहले भी राहुल द्रविड़ हो चाहे रोहित शर्मा हो, उनकी रोटेशन पॉलिसी को लेकर, उनके खिलाड़ियों के चयन को लेकर और उनकी पॉलिसीज को लेकर वो खुलकर बात करते रहे हैं। लेकिन इस बार इंडियन एक्सप्रेस के एक कार्यक्रम में उन्होंने साफ तौर पर एक एक नाम लेकर उन्होंने साफ तौर पर उनके बारे में क्या कुछ कहा है वो मैं आपको सुना देता हूं। सबसे पहले रोहित शर्मा के बारे में उन्होंने क्या कहा है ये आप देख लीजिए स्क्रीन पर। यहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, रोहित शर्मा से उनकी बहुत उम्मीदें थी लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर सके, वो निराश हुए हैं। रोहित शर्मा के बतौर कैप्टन जो उनका दौर रहा है उससे खासा निराश है। ओवरसीज की बात जो होती है वहां पर वो पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। इंडिया में प्रदर्शन को कोई मायने नहीं रखता। और उसके बाद वो कहते हैं कि, और ये सिर्फ टेस्ट मैचेस की बात नहीं है, T20 में भी जहां पर आपके पास इतने मैचों का अनुभव है, आपने इतने मैचों में आईपीएल में कप्तानी किया है, वहां से आप बेस्ट खिलाड़ियों को लेकर आते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर यह निराशाजनक है। इसके बाद उन्होंने एक तरीके से बीसीसीआई को भी आड़े हाथों लिया है और बीसीसीआई पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई सवाल क्यों नहीं पूछता हारने के बाद, कोई यह सवाल क्यों नहीं करता कि आप WTC फाइनल में पहुंचे तो वहां पर टॉस जीतने के बाद आपने पहले गेंदबाजी क्यों चुनी, उसके बाद चलिए ओवरकास्ट कंडीशन थी, फिर आप सवाल क्यों नहीं पूछते कि ट्रेविस हेड जब आए, जबकि हम लोग, जब मैं और रिकी पॉन्टिंग, ऐसा गावस्कर कह रहे हैं कि जब हम वहां कमेंट्री में थे तो हमने साफ तौर पर कहा कि उनकी जो वीकनेस है वो शॉर्ट बॉल है, लेकिन जब ट्रेविस हेड 80 रन बना लेते हैं उसके बाद आप वो शॉर्ट बॉल को एम्प्लॉय करते हैं। तो ये सवाल पूछे जाने चाहिए, रिव्यू होना चाहिए लॉसेस का, सवाल होने चाहिए राहुल द्रविड़ से और कप्तान रोहित शर्मा से। फिर वो कहते हैं एक जो बहानेबाजी की जा रही है कि प्रिपरेशन, लैक ऑफ प्रिपरेशन, ये जवाब दिया था रोहित शर्मा ने कि उन्हें प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला, 20 दिन होने चाहिए थे, उससे पहले आप आईपीएल खेल रहे थे। ये एक बहुत ही क्लीशे और एक बहुत ही गो टू जो है वो जवाब है कप्तानों का कि हमें तैयारी का मौका नहीं मिला। तो इसी पर सनी गावस्कर ने साफ तौर पर कहा है कि ये किस तरीके की बात है, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेल रहे हैं और उसमें अभी आप जब वेस्ट इंडीज जा रहे हैं तो आपको कितना समय मिल रहा है, और वहां पर इसके अलावा भी वो कहते हैं कि आप जाइए, आप 15 दिन पहले जाइए और आप 2 मैचेस, वार्म अप मैचेस के लिए और तैयारी कीजिए इसके लिए, लेकिन जिम्मेदार कौन है अगर वहां पर कोई नहीं जाता। तो उन्होंने साफ तौर पर इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है जो सीनियर्स हैं। वो कहते हैं कि सीनियर्स जो हैं वो नहीं जाना चाहते, वो नहीं खेलना चाहते कि पहले वहां पर पहुंच जाए, उनके लिए समय वो बहुत मायने रखता है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिकॉज दे नो दैट कम वॉट में दे विल गेट सिलेक्टेड। ये सीधी तौर पे सीनियर्स पे उन्होंने प्रहार किया है कि उन्हें पता है कि उनकी जगह को तो कोई खतरा है नहीं, सीनियर्स को कुछ होने वाला है नहीं, तो वो जो है वो अपने मन मुताबिक अपना दौरा चयन करके उस समय पर पहुंचेंगे। तो ये कोई नियम नहीं रह गया। तो एक तरीके से ये सवाल मैनेजमेंट के साथ साथ बीसीसीआई पर भी सनी गावस्कर ने कहा, और ये वो पूरी टिप्पणी है, लेकिन यहीं तक वो रुकते नहीं है, वो सवाल उठाते हैं जो टीम के बैटिंग कोच हैं उन पर। वो कहते हैं कि पिछले दौर से, अगर रवि शास्त्री के दौर से देखें तो बल्लेबाजी जो है वो विक्रम राठौर जो है वो बल्लेबाजी कोच अभी भी बरकरार है। अब बल्लेबाजी अगर निरंतर तौर पर टीम इंडिया की फ्लॉप हो रही है तो इसके लिए कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए। क्या आप खामियां जो होती हैं उसको आप बताएंगे, थोड़ा सा आप उसमें इंवॉल्व होते हैं, आप उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने क्या तकनीक पर काम किया, क्या भारतीय बल्लेबाज, और उसके बावजूद भी जो बल्लेबाज है वो लगातार बार बार उसी सेम तरीके से अगर आउट हो रहा है, बार बार वो रन नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन बार बार वो टीम में है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, बैटिंग कोच की क्या जिम्मेदारी है, वो ये सवाल उठाते हैं। और फिर कहते हैं कि द्रविड़ खुद एक बहुत बड़े बल्लेबाज रहे हैं, तो जब ऐसे बल्लेबाज के साथ में एक बल्लेबाजी कोच है तो आप इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, जवाबदेही तय करनी होगी। और उसके बाद वो अपना एक उदाहरण देते हैं कि एक समय था कि जब वीरेंद्र सहवाग स्ट्रगल कर रहे थे तो उन्होंने कहा, उन्होंने किसी ने पूछा नहीं, मैंने खुद उनको कॉल किया वीरेंद्र सहवाग को, और सहवाग को मैंने कहा कि सहवाग तुम एक काम करो,
कि ऑफ स्टंप पे अपना गार्ड लो। आपको पता है कि 3 स्टंप्स होते हैं और उसमें गार्ड लेते हैं जहां पर बल्ला रखकर बल्लेबाज अपना साइड तय करता है, अपनी पोजीशन को तय करता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऑफ स्टंप पे आ जाए, क्योंकि उन्होंने कहा ऐसा मैंने क्यों कहा, तो वीरेंद्र सहवाग ने सवाल पूछा कि सनी भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया सनी जी ने कि देखिए आपकी लेग मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, आप क्या कर रहे हैं आपको ये नहीं पता हो रहा कि ऑफ स्टंप आपका कहां है, तो इस वजह से आप आउटसाइड दी ऑफ स्टंप की बॉल को खेलने जाते हैं, थोड़ी सी गेंद कटती है, आप अंदर आती है, आप आउट होते हैं, या फिर एज जा रहा है। तो ऐसे में जब आप ऑफ स्टंप का गार्ड लेंगे तो आपको यह पता है कि जो भी गेंद आपके बाहर है वो ऑफ स्टंप के बाहर है, आप उसे छोड़ सकते हैं, आप उसे खेल सकते हैं। तो ये बहुत ही बारीक, बहुत ही नॉर्मल सी सलाह जो है वो सनी गावस्कर ने दी और उसका असर दिखाई भी दिया। तो ये वो बात करते हैं। लेकिन एक सवाल जब उनसे पूछा गया, रविचंद्रन अश्विन, उन्होंने भी इसी कार्यक्रम में पहले एक इंडियन एक्सप्रेस को कहा था, ये जवाब दिया था कि अब जो है वो टीम में दोस्ती नहीं है, अब हम जब सिर्फ जो है वो कॉलीग्स है। और ये जो है ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, यानी कि अब आप सिर्फ एक कॉलीग की तरह टीम उतरती है और उसके बाद वो वापस आ जाती है। और एक चीज मैं बता दूं, कॉलीग जो होते हैं ये कोई माने ना माने, इस फर्जीवाड़े से आपको ऊपर उठना होगा, वो परिवार नहीं होता। परिवार जो होता है वो आपको बनाना पड़ता है, यानी कि उसके बाद आप कितनी बातचीत करते हैं, कितना कंफर्ट जोन है। कॉलीग्स जो होते हैं वो कॉलीग्स रहते हैं। और यही सनी गावस्कर ने कहा कि शायद यह भी एक बहुत बड़ी वजह है कि टीम इंडिया लगातार हार रही है। और आप चाहे देखें, हम WTC फाइनल्स हार गए, पिछले दोनों हारे, T20 वर्ल्ड कप हार गए पिछले दोनों, पहले में तो हम दूसरे राउंड में क्वालिफाई नहीं कर पाए, इस बार सेमीफाइनल में अब 10 विकेटों से हमें कूटा गया। और उसके बाद एशिया कप में हम पहले दौर से बाहर हो जाते हैं, सुपर फोर्स के बाद हम बाहर हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा भी हम कुछ भी नहीं जीते, हम साउथ अफ्रीका हारे, हम इंग्लैंड में हारे, हम न्यूजीलैंड में हारे, हम हर जगह जहां जा रहे हैं हम हार रहे हैं। तो वो यही बात कह रहे हैं सनी जी कि इसके लिए जिम्मेदार शायद ये टीम बॉन्डिंग भी है, कि अब टीम में दोस्त नहीं है, अब टीम टीम नहीं है, अब सिर्फ काम करने वाला एक ग्रुप है, एक कॉलीग्स है जो साथ उतरते हैं। और शायद ये भी एक बात है सोचने की। आप इस सब के बारे में क्या राय रखते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या वाकई राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा और मौजूदा BCCI इस टीम इंडिया के पतन की सबसे बड़ी वजह है? कमेंट सेक्शन में आपकी राय। शुक्रिया।